नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हालचाल न्यूज़ में। आज की जानकारी हर उस भारतीय के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है जिसके पास पैन कार्ड है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में पैन कार्ड को लेकर ऐसे कड़े नियम लागू कर दिए हैं जिनके बारे में जागरूक रहना अब समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। बहुत से लोग आज भी यही समझते हैं कि पैन कार्ड सिर्फ टैक्स रिटर्न भरने या बैंक में खाता खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अब ये एक आम दस्तावेज नहीं रहा। ये आपकी संपूर्ण वित्तीय पहचान का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है और बड़े बड़े लेन देन में इसकी भूमिका पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ एक बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है। अगर आपने पैन कार्ड से जुड़े कुछ साधारण लेकिन गंभीर दिखने वाले गलत कदम उठा लिए तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और यदि मामला गंभीर पाया गया, जैसे कि फर्जी लेन देन या 2 पैन नंबर का उपयोग, तो 7 वर्ष तक की सज़ा का भी प्रावधान है। इसलिए ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी है बल्कि आपके लिए एक चेतावनी भी है, क्योंकि इस गलती का असर सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपके परिवार के हर सदस्य पर पड़ सकता है जो पैन कार्ड का उपयोग करते हैं। आज के समय में चाहे घर का कोई सदस्य नौकरी कर रहा हो, कोई छोटा व्यापारी हो, किसान हो, स्वरोजगार करने वाला युवा हो या कोई स्टार्टअप चलाने वाला व्यक्ति, सभी के लिए पैन कार्ड अनिवार्य हो चुका है। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि पैन से संबंधित एक भी गलती कितनी बड़ी मुसीबत में बदल सकती है। कई लोग ये भी मानकर बैठे रहते हैं कि पैन कार्ड सिर्फ टैक्स फाइलिंग के काम आता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पैन आपकी कमाई, आपके निवेश, आपके बैंक खातों, आपके खर्चों और आपकी वित्तीय गतिविधियों पर पूरी तरह नज़र रखने वाला एक आधिकारिक पहचान नंबर है। यही वजह है कि अगर आपका पैन नंबर आधार से लिंक नहीं है या किसी अनजाने में आपने 2 पैन कार्ड बनवा लिए हैं, तो आने वाले साल 2026 से आपका पैन निष्क्रिय घोषित भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आपके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया जा सकता है और आपका आयकर रिटर्न भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर सरकारी बदलाव की जानकारी समय रहते आपको मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं इस जरूरी विषय की ओर। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पैन कार्ड होता क्या है और इसे जारी क्यों किया जाता है। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, ये एक यूनिक पहचान नंबर है जिसे आयकर विभाग जारी करता है। इसका उद्देश्य केवल टैक्स वसूली नहीं है, बल्कि ये देखना भी है कि देश के नागरिकों की वास्तविक आय क्या है, कौन अपनी कमाई छिपाकर गलत तरीके से पैसा जमा कर रहा है और किस व्यक्ति के बैंक खाते या संपत्ति के विवरण उसकी घोषित आय से मेल खाते भी हैं या नहीं। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि बड़े व्यापारियों या कंपनियों पर आईटी लेट पड़ जाती है, करोड़ों रुपए की नकदी बरामद होती है। यही सब पैन डेटा के आधार पर ट्रैक किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अपनी आय तो बहुत कम दिखाता है, लेकिन खर्च उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा करता है। ऐसे मामलों में विभाग जांच शुरू कर सकता है कि अतिरिक्त पैसा आ कहाँ से रहा है। अब दोस्तों, आम लोग पैन की गंभीरता को नहीं समझते और अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा बहुत भारी पड़ सकता है। सबसे आम और खतरनाक गलती है एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 पैन कार्ड मौजूद होना। ये अक्सर तब होता है जब किसी का पैन कार्ड खो जाता है, खराब हो जाता है या तुरंत ज़रूरत पड़ती है और लोग नया पैन कार्ड बनवा लेते हैं, जबकि करना ये चाहिए था कि उसी पुराने नंबर का डुप्लीकेट कार्ड बनवाया जाता। जब आप बिना पुराने नंबर का जिक्र किए नया पैन कार्ड बनवाते हैं तो सिस्टम में आपके नाम पर एक दूसरा पैन नंबर सक्रिय हो जाता है और आयकर विभाग के रिकॉर्ड में ये एक गंभीर त्रुटि मानी जाती है। कई मामलों में इसे टैक्स चोरी, संदिग्ध गतिविधि या धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा जाता है। विभाग आपको नोटिस भेज सकता है जिसमें आपसे जुर्माना भरने के लिए कहा जा सकता है, जो 10,000 रुपये तक का हो सकता है। और यदि पाया जाता है कि दोनों पैन नंबरों का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया गया है, एक से रिटर्न फाइल किया गया और दूसरे से कोई निवेश या जमीन खरीदी गई, तो ये धोखाधड़ी का अपराध माना जाता है, जिसमें 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, अपने पैन कार्ड की जानकारी को हमेशा सुरक्षित रखें। उसका नंबर एक डायरी में लिखें, मोबाइल में सेव करें, किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास भी उसका रिकॉर्ड रखें। अगर आपका पैन कार्ड खो जाए तो उसी नंबर का डुप्लीकेट बनवाएं, नया पैन नंबर बिल्कुल भी ना बनवाएं। और यदि पहले से आपके नाम पर 2 पैन नंबर मौजूद हैं तो तुरंत एक पैन कार्ड को आयकर विभाग में जाकर या ऑनलाइन प्रक्रिया से सरेंडर करवा दें। अब बात करते हैं पैन आधार लिंकिंग की। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 अंतिम तारीख है। यदि आपने इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड अमान्य घोषित हो सकता है। इसका असर आपकी बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा, आपका खाता ब्लॉक हो सकता है, बड़े लेन देन रोक दिए जाएंगे, आपका आईटी रिटर्न स्वीकार नहीं किया जाएगा और कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी बंद कर दिया जाएगा। इसलिए इस नियम को हल्के में बिल्कुल ना लें। बहुत से लोग सोचते हैं कि सरकार इतनी जानकारी कैसे पकड़ लेती है।
दोस्तों, अब समय पहले जैसा नहीं है। आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। एक ही नाम पर कितने पैन कार्ड बने हुए हैं, कितने बैंक खाते जुड़े हैं, कितना लेन देन हो रहा है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ही मिनटों में पकड़ लेती है। अगर किसी को विभाग की तरफ से नोटिस मिलता है तो घबराना नहीं चाहिए। शांत दिमाग से अपने सभी दस्तावेज और लेन देन का विवरण तैयार कर लें। कई बार नोटिस केवल जानकारी सुधारने के लिए आता है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप समय पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है, जिस वजह से महीनों तक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति पान की दुकान चलाता है। उसकी घोषित कमाई बहुत कम है, लेकिन उसके परिवार के खर्च उससे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसे मामलों में भी विभाग जांच कर सकता है। इसलिए परिवार के खर्च और आमदनी का रिकॉर्ड साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। अब अंत में मैं आपको 2 महत्वपूर्ण बातें याद दिलाना चाहता हूं। पहला, पैन बनवाने के समय मिलने वाले कागज़ों को हमेशा पढ़ें, उन्हें फेंकें नहीं। दूसरा, अगर पैन कार्ड बनवाते समय कोई गलती हो जाए तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, अफवाहों पर भरोसा ना करें। 2 पैन कार्ड रखना चालाकी नहीं बल्कि एक बड़ा कानूनी जाल है, इसलिए इससे दूर ही रहें। मेरा उद्देश्य है कि ये जानकारी हर गांव, हर परिवार और हर छोटे व्यापारी तक पहुंचे, ताकि कोई भी अनजाने में किसी कानूनी कार्यवाही का शिकार ना बने। पैन आपकी वित्तीय पहचान है, इसे संभाल कर रखें, इसका नंबर सुरक्षित रखें, समय पर आधार से लिंक कर दें और बिना वजह नया पैन कभी अप्लाई ना करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपने अपना पैन आधार से लिंक कर लिया है या नहीं। हम आपके सवालों के जवाब अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।